हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को ये जो संस्कृत में चतुर्था पाठा है, चाणक्य नीति, इसका क्वेश्चन आंसर सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं एक बार इस चैप्टर को फिर से समझा रही हूँ। जैसे कि पहला नंबर है, शांति तुल्यं तपो नास्ति न संतोषात् तत्परं सुखम न तृष्णाया परावयाधीर्न च धर्मो दया पर। इसमें कह रहा है बेटा, पहले का जो है, शांति के समान, शांति तुल्यं तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं है। और न संतोषा तत्परम सुखम, न संतोष से बढ़कर कोई सुख है, संतोष से बढ़कर सुख कोई सुख नहीं है। न तृष्णाया पराव्याधीर न च धर्मो दया पर। और क्या कह रहा है बेटा इसमें, और तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है। व्याधि का मतलब क्या होता है? रोग होता है व्याधि का मतलब। और क्या है बेटा, न तृष्णा से बढ़ के कोई व्याधि नहीं है। और क्या है बेटा, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्या है? परा व्याधीर न च धर्मो दया पर। और धर्म से बढ़ के कोई दया नहीं है। उसके बाद है, विद्यार्थी सेवक पांथ क्षुदार्थो भयकातिर भांडारी प्रतिहारी सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। इसमें क्या कह रहा है बेटा, विद्यार्थी, नौकर, राहगीर भूख से व्याकुल डरा हुआ भंडार की रक्षा करने वाला है, और द्वारपाल सोते हुए भी जागते रहना चाहिए, अर्थात हल्की नींद में ही सोना चाहिए। इसमें ये कह रहा है बेटा, जो विद्यार्थी की सेवक पांथा क्षुदार्थो भयकातर, भयकातर मिस क्या होता है? भयकातर मिस होता है डरा हुआ। इसमें क्या कह रहा है, जो विद्यार्थी, नौकर, विद्यार्थी मिस होता है विद्यार्थी, सेवका मिस होता है नौकर, पांथा मिस होता है राहगीर, क्षुधार्थो मिस होता है भूख से व्याकुल, भयकातर मिस होता है डरा हुआ, भंडारी प्रतिहारी चो, क्या कह रहा है, भंडार की रक्षा करने वाला, द्वारपाल सप्त सुप्तान प्रबोधयत, सोते हुए भी जागते रहना चाहिए। ये सब जो है, जैसे कि विद्यार्थी, सेवक, राहगीर। अब रास्ते में आप जा रहे हो, आप सो जाओगे तो क्या होगा? आपकी धन तो चोरी हो जाएगी ना। ये सब जो है, इन लोगों को जागते हुए ही रहना चाहिए, इन लोगों को हल्की नींद में ही सोना चाहिए। अब विद्यार्थी है, जब वो सो ही जाएगा तो क्या पढ़ेगा? उसके बाद है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट सह हेतु सर्व विधानांच धर्मस्य धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन में होता है पानी की एक बूंद गिरने पर घड़ा बढ़ जाता है। क्रमशः घड़ा पूर्यते, पूर्यति में होता है पूरा हो जाता है। क्या होता है बेटा, पानी के एक एक बूंद गिरने से जल घड़ा जो है वो भर जाता है। उच्च क्या है यहाँ पे, सह हेतु सर्व विधानांच धर्मस्य धनस्य च। इसी तरह विद्या, धर्म और धन भी भर जाते हैं। यदि इसी तरह क्या होता है, यदि हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो हमारे पास विद्या भी भर जाएगी, धीरे धीरे हम कमाते रहेंगे तो हमारे पास धन्य भी भर जाएंगे। उसके बाद है, गौरवं प्रापयते दानात् न तु बीतस्य संचयात्, गौरवं प्रापयते दानात् न तु बीतस्य संचयात् उच्च स्थिति पयोदानां पयोधीनामध स्थितः। इसमें क्या कह रहा है बेटा, गौरव दान से प्राप्त होता है, न कि धन इकट्ठा करने से। गौरव जो होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है? दान करने से, धन को इकट्ठा करने से नहीं होता है। बादलों की ऊंची, दान देने के कारण ये क्या है, बादलों की ऊंची स्थिति, समुद्र ऊंची स्थिति है, समुद्र नीचे स्थिति है। उच्च स्थिति पयोदाना, तो क्या कह रहे हैं इसमें, बादलों की ऊंची स्थिति है, पयोधी नामध स्थिति, और समुद्र की जो स्थिति है वो नीचे है। उसके बाद है बेटा, तावद भयादि भेतव्यं यावत भय नागतम आगंतु भयं बिच्छ प्रतिकूर्याद पौरुषम। इसमें कह रहा है, तावत, तावत मीन्स क्या होता है बेटा, तब तक भय से डरना चाहिए जब तक भय आ न जाए, तब तक भय से डरना चाहिए जब तक भय आ न जाए। उसके बाद भय को आता हुआ देखकर उसके प्रति पौरुषता दिखानी चाहिए, वीरता दिखानी चाहिए। उस टाइम हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपनी वीरता से, अपनी बहादुरता से उसका सामना करना चाहिए। उसके बाद है,
उसके बाद है बेटा दूरजनस्य, दूरजनस्य च सर्पस्य दूरजनस्य च सर्पस बरं सर्पो न दूरजन सर्पो दसंतु काले तु दूरजनस्तु पदे पदे। इसमें ये कह रहे हैं चाणक्य नीति में, चाणक्य जी ने ये जो है इसके द्वारा हमें यह समझाए हैं कि दुर्जन जो है उसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि हमारे पास सांप को रख दिया जाए और दुर्जन को, तो सबसे पहले हमें दुर्जन से ही बचना चाहिए, क्योंकि दुर्जन और सांप के समय सर्प को स्वीकार करना चाहिए कि दुर्जन, न कि दुर्जन को, क्योंकि सांप जो है वो एक बार डसता है और दुर्जन जो है, दुष्ट जो है, जो हमारा दुश्मन है, वो बार बार डसता है, बार बार वो हमें दुख देता है, बार बार वो प्रतिघात करता है। इसलिए यहाँ तो बुक में दिया गया है, वैसे भी दुर्जन और सर्प में यदि आपको चुनने के लिए कहे तो आप सांप को चुनिए, दुर्जन को नहीं। दुर्जन जो है वो मरते दम तक भी डसता ही रहता है। उसके बाद है बर में को गुनी पुत्रो बर में को गुनी पुत्रो न च मूर्ख सत्यानपि एकश्च चंद्रस्तमो हंति न च तारागणा अपि। इसमें कह रहा है बेटा, इस श्लोक से हमें यह ज्ञात हो रही है कि एक गुणवान पुत्र ही स्वीकार करना अच्छी बात है, श्रेष्ठ है। एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है 100 मूर्ख पुत्रों की तुलना में। कहा गया है 100 मूर्ख पुत्र एक संताप के बराबर है, लेकिन एक गुणी पुत्र ही हमें हमेशा ऊंचा दिखाता है, ऊंचा करता है। जिस प्रकार अकेला चंद्रमा अंधकार दूर करता है, तारों का समूह नहीं करता। अब आकाश में ही एक ही चंद्रमा से पूरा दुनिया में आकाश फैलती है, रोशनी होती है, लेकिन वहीं पे यदि एक चंद्रमा नहीं है और आकाश में तारे तो रोज़ निकलते हैं, वो भी हजारों की गिनती में, लेकिन वो हजारों तारों से हमें रोशनी नहीं मिलती है। उसी प्रकार एक चंद्रमा की तरह एक ही पुत्र अच्छा है, न कि हजार तारों की तरह 100 पुत्र। यदि 100 पुत्र मूर्ख संताप है, एक गुणी पुत्र ही उस चंद्रमा की तरह रोशनी फैलाने वाला में है। उसके बाद है बेटा हस्ति हस्त सहस्त्रेण सतहस्तेन वाजिना श्रीगानांग दहस्तेन देश त्यागेन दुर्जना। इसमें कह रहा है बेटा, हाथी से 1000 गज दूरी रखो, घोड़े